Hello everyone, welcome to my channel Exam Smart Prep. Today's our topic is acids, bases and salts most expected MCQs based upon previous year exams. So let's start with question number 1. Tooth decay takes place at pH 7, pH 6.5, pH 5.5 or pH 8. So the correct answer is pH 5.5. टूथ डिके कैसे होता है? अगर हम कोई कैंडी, चॉकलेट या फिर शुगरी फूड ले रहे हैं तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया हैं ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड्स क्या करते हैं, पीएच वैल्यू को कम कर देते हैं। ये पीएच वैल्यू जब 5.5 से नीचे आती है तो ये क्या करती है, डिज़ोल्व कर देती है किसको, टूथ एनेमल को। दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ एनिमल डिज़ोल्व हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, टूथ कैविटी। और अगर बार बार कॉन्टिन्यूस अटैक होता रहे एसिड का तो टूथ डिके हो जाएगा। सो द पीएच वैल्यू इज 5.5। क्वेश्चन नंबर 2, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। दिस इज 6.8, 7.0, 7.4, 8.2। सो द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। ना तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना तो इससे कम होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज C, 7.4। Which of the following is more acidic? pH 8, pH 7, pH 4, pH 6। pH स्केल देख लेते हैं। दिस इज फ्रॉम 1 to 14 और 7 क्या है, न्यूट्रल वैल्यू है। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होता जाएगा और 7 से वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी तो ये बेसिक होता जाएगा। एसिडिटी इंक्रीज होगी उधर को बेसिसिटी इंक्रीज होगी। सो मोर एसिडिक इज pH 4, ये सबसे कम है। 7 से कम 6 और उससे बाद है हमारे पास वैल्यूज़ में 4। सो द करेक्ट आंसर इज C, pH 4, because the lower pH value indicate higher acidity. Question number 4, which of the following is more acidic? There is alcohol, aldehyde, ketone and one is acid, one is acetic acid. तो इसमें से एसिटिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि जब ये प्रोटॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, उसके बाद जो एसिटेट आयन बनता है वो खुद को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लेता है। जैसे कि CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन एंड प्रोटॉन। एसिटेट आयन स्टेबलाइज इटसेल्फ बाय रेजोनेंस। यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड चला जाएगा ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। दूसरे ऑक्सीजन पे CH3C, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O। ऐसे करके ये रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट्स वाई एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन। 7, 6.5, 5.6, 8। सो द करेक्ट आंसर इज 5.6। अब एसिड रेन है क्या? एसिड रेन में वाटर जो है वो एटमॉस्फेरिक SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है एंड इट विल प्रोड्यूस H2SO4, HNO3, sulfuric acid, nitric acid. The rain with these acid known as acid rain. pH value 5.6. So the C is correct answer. Question number 6. Which medicine is used to cure acidity? Antibiotics, antacid, painkillers, vaccines. एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस, मीन्स वीक बेसिस
ये क्या करते हैं, जो स्टमक में एक्सेस ऑफ HCl होता है उस एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, एसिड कंबाइन विद द बेस, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, result in the production of salt and water, and this will reduce the irritation and provides relief from heartburn. So the correct answer is B, antacids. Question number 7. A Bronston-Lowry acid is a substance which accepts proton, donate proton, give hydroxide ion, and accept electron pair. So these are, एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर. ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है. एसिड इज़ अ डोनर एंड बेस इज़ अ एक्सेप्टर. प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन डोनर. आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो. तो एसिड क्या हुआ, जो कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, डोनेट्स प्रोटॉन. BL, Bronston-Lowry. ADBA, acid is a donor and base is a acceptor. Proton acceptor, proton donor. Question number 8. Which of the following is a diuretic acid? Now what are diuretic acid? Diuretic acids क्या होते हैं, इनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं. वाटर पिल्स, दे हेल्प द किडनीज टू रिमूव एक्सेस ऑफ सोडियम एंड वाटर. कैसे करते हैं ये, एक्सेस ऑफ सोडियम और वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग यूरिन प्रोडक्शन. यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, उससे क्या होगा, किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी और फिर सोडियम एंड वाटर रिमूव हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ सोडियम वाटर रिमूव हो जाएंगे. तो दीज आर डायूरेटिक एसिड्स. इनको क्या बोलते हैं, वाटर पिल्स. तो इसमें से कार्बोनिक एसिड जो है वो डायूरेटिक एसिड है. कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. It is present in carbonated beverages and it has a mild diuretic effect, increasing urine production. So the correct answer is C, carbonic acid. Now water and hydrogen sulfate ion can donate and accept proton. They are called strong acids, strong bases, amphoteric substances, salts. तो डोनेट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं प्रोटोन को. तो दीज आर, हमने करा था BL, एसिड्स आर जो डोनेट करते हैं और बेसिस जो एक्सेप्ट करते हैं. तो इसका मतलब ये हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या हैं, विच एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस. अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर की, if it donate a proton, अगर ये एज अ एसिड एक्ट कर रहा है then it will form hydroxide ion plus hydrogen ion proton, and अगर एज अ बेसिक एक्ट करेगा बेस then it will accept a proton and form H3O plus. एसिड बेस दोनों की जैसे एक्ट कर रहा है. और अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फेट आयन की, then HSO4, it will donate a proton then become SO4 2 minus. और अगर एक्सेप्ट कर रहा है then it will form H2SO4. मीन्स ये क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस. Question number 10. Which of the following is not a strong acid? Phosphoric acid, carbonic acid, hydrochloric acid, nitric acid. तो जो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो
कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, फॉस्फोरिक एसिड भी। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, पार्शली आयनाइज होता है, और आयनाइज होने के बाद भी ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है सोल्यूशन में। सो इसलिए इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है? कार्बोनिक एसिड। बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 11. Products of neutralization reaction are water and salt, acid and salt, base and water, salt and hydrogen. देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, NaOH, HCl, acid, base, they will form NaCl plus water, salt and वाटर। HCl क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। तो एंड प्रोडक्ट क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 12. एंटासिड्स कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेसिस, सॉल्ट्स। तो हमने करा है कि एंटासिड्स क्या होते हैं? माइल्ड बेसिस होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, वीक बेसिस। Now question number 13. Ant sting causes irritation due to acetic acid, formic acid, HCl, lactic acid. So ये हमने करा था लिस्ट ऑफ एसिड्स में कि एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। दिस इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला इज COOH एंड CH2O2। आपको ऑप्शन में कभी कभी नेम दिया होता है, कभी कभी फॉर्मूला दे रखा होता है, तो आपको इसको टिक करना है। एंड इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ड्यूरिंग अ स्टिंग एंड दिस एसिड कॉज पेन, रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन। जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है, अगर हम वहाँ पे, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगी फॉर्मिक एसिड, तो अगर हम वहाँ पे बेकिंग सोडा रब करते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, इरिटेशन कम हो जाती है। वो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये बेकिंग सोडा जो है वो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 14. कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 अमोनिया इज। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? जब बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। हमें बनाना है कॉन्जुगेट एसिड, मीन्स कॉन्जुगेट एसिड इज इक्वल टू बेस प्लस प्रोटीन। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? बेस प्लस NH3 प्लस H पॉजिटिव, इट विल प्रोड्यूस NH4 positive. So the correct answer is B. Question number 15. Conjugate base of OH minus means hydroxide ion का conjugate base क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? कॉन्जुगेट बेस मीन्स जब कोई स्पीशीज़ जो है वो डोनेट कर देती है प्रोटॉन को, डोनेट प्रोटॉन। तो अब हमारे पास है हाइड्रोक्साइड आयन, ये जब डोनेट कर देगा प्रोटॉन को तो बन जाएगा O2 माइनस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बन रहा था? बेस प्लस प्रोटॉन। और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? जब स्पीशीज़ जो है वो प्रोटॉन को दे देगी। एसिड बनेगा जब वो ले लेगा, बेस जो है वो प्रोटॉन को ले लेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हमें बेस में प्रोटॉन ऐड करना है, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें प्रोटॉन दे देना है कि ले ले अपना। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड में हम क्या कर रहे हैं? H पॉजिटिव इसकी तरफ को आ रहा है, मीन्स ले रहे हैं,
और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H पॉजिटिव दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, दिस इज टार्टरिक एसिड। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड को सॉर टेस्ट देता है और इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। अगर हम बेकिंग सोडा में ऐड करते हैं टार्टरिक एसिड तो हमें मिल जाता है बेकिंग पाउडर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टैमरिंड में कौन सा है एसिड? टार्टरिक एसिड। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स आया है और एंड स्टिंग वाला 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हैज़ पीएच। अगर एक सॉल्ट बन रहा है हमारे पास, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है और सॉल्ट बन रहा है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस है अमोनिया CnH3, सॉल्ट बना NH4Cl। तो ये सॉल्ट की pH वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस जो है वो वीक है, तो ये इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। जो रिजल्टेंट हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक होगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो एसिडिक होगा तो इसकी हमारे पास pH वैल्यू क्या आ जाएगी? एसिड है तो pH वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7। एसिडिक और pH वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7। सो द करेक्ट आंसर इज C. Now question number 18, acid present in spinach, citric acid, oxalic acid, tartaric acid, lactic acid। तो स्पिनच में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ये एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी बनाता है। ये क्रिस्टल अगर एक्सेस में ऑक्सलेट हो जाए तो फिर क्या होता है कि ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सलेट क्रिस्टल बना देता है, बहुत सारे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, तो उससे किडनी स्टोन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ मोस्ट बेसिक? सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, एनालिन, अमोनिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है? बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जितना ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा बेसिक नेचर होगी। बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ। डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो अगर हम बात करें एनालिन की तो यहाँ पे आ जाएगा NH2। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो यूज़ हो जाएगा बेंजीन रिंग में। रेजोनेंस करेगा और बेंजीन रिंग में यूज़ हो जाएगा, मतलब इसका तो लोन पेयर गया। उसके बाद बात कर लें अमोनिया की NH3। अब इसको कोई दे तो रहा नहीं है तो इसके पास थोड़ी अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की। ठीक है, और अगर इससे तो ज़्यादा है, एनालिन से ज़्यादा होगी अमोनिया में। और अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन C2H5NH2 तो ये ग्रुप जो है वो इसको देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर अब बात कर ले सेकेंडरी अमीन की, इसके पास 2 ग्रुप्स हैं। तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे। और सेकेंडरी अमीन के पास सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी
लोन पेयर की। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा बेसिक और ये कम कम, ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है? सेकेंडरी अमीन मीन्स C2H5 ट्वाइस NH, ये secondary amine. This is primary amine, this is ammonia, and this is aniline. Now basic strength depend upon the availability of lone pair of electron or nitrogen. Alkyl group donate electrons because of plus I effect and increasing electron density and basicity. Secondary amines have two alkyl group making them more basic than primary amines and ammonia. Alanine is least basic because its lone pair participate in resonance with benzene ring. यही मैंने आपको बताया कि उसका जो lone pair है वो यूज़ हो जाएगा, मीन्स वो रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग के साथ, तो उसके पास तो है नहीं lone pair। ठीक है, बेसिसिटी डिपेंड करती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जिसके पास जितना ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी उतना ही वो ज़्यादा बेसिक होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया। एनिलिन से अमोनिया की ज़्यादा है, अमोनिया से प्राइमरी अमीन की ज़्यादा है, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हुआ? सेकेंडरी अमीन। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन में है CH4NH3H2OHF, इसका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। एक छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि HF है, बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन 9 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके पास क्या है? 1। अब इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस हाइड्रोजन बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के बाद 2 और इसके पास आ जाएगा 2 8। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई दोनों की। ठीक है, अब ये कैसे हो पाएगा? जब ये दोनों शेयरिंग करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन के पास एक, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेंगे। मीन्स अब फ्लोरीन के पास कितने हो गए? 8 और हाइड्रोजन के पास 2। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और फिर ये बन गया HF। ठीक है, अब अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिड क्या होते हैं? जो जल्दी से प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्लोरीन के केस में देखें तो जिसकी जितनी, अगर सेंटर एटम के बारे में बात करें तो हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो जल्दी से बहुत ज़्यादा पुल करेगा अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि मैं बात करूं HF में फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ को पुल करेगा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, उससे क्या होगा? हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन जो है वो ईजिली रिलीज़ हो जाएगा। यही तो हमें देखना था कि अगर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, जिससे कि प्रोटॉन ईजिली रिलीज़ हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। मींस HF जो है वो बन गया मोर एसिडिक। अब ऑक्सीजन है वो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है फ्लोरीन से, तो ये इधर आ जाएगा H2O, देन NH3, उससे कम CH4,
4 सेंट्रल एटम की हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन अक्रॉस अ पीरियड। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन की कम, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ को, और उससे क्या होगा, प्रोटॉन ईजिली रिलीज़ हो जाएगा। तो इन सब में से कौन प्रोटॉन को जल्दी रिलीज़ करेगा, HF। दैट्स वाई HF हैज़ द हाइस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। और ऑर्डर क्या रहेगा, CH4 NH3 H2O HF। सो यहाँ पे हमारी 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।